हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। यहाँ पे क्या कहा है कि ट्रायंगल ABC एंड DBC, ये DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोली हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिसमें दो साइड्स हमारी क्या होती है, ट्रायंगल में इक्वल होती हैं। With the same BC and vertices A and D are on the same side of BC, जिसके अंदर क्या है, BC हमारा कॉमन बेस है और A और D पॉइंट जो है हमारे एक साइड पे हैं। मीन्स BC के या तो अपवर्ड होंगे या डाउनवर्ड होंगे। इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर AD को मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ और वो BC को P पॉइंट पे कट करती है, देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमने क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACD के। ABD को ACD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट पार्ट की। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, राइट डाउन कर देंगे एक बार। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस। क्लियर है? अब ABC के अंदर लिख देंगे AB इक्वल टू AC और BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC और BC इसका कॉमन बेस है। ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूव के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने ट्रायंगल ACD के। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। अब ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं हम। ABD के अंदर ये साइड और ये साइड क्या है हमारी, इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AB इक्वल टू AC। साइड में लिख देंगे, रीजन क्या है, गिवन है हमें ये। नेक्स्ट बात करेंगे BD इक्वल टू CD। BD इक्वल टू CD लिख लो या DC लिख लो, ये भी क्या है, हमें गिवन है। तो दो साइड तो इक्वल हो गई हमारी गिवन से। नेक्स्ट जो है हमारा AD इक्वल टू AD, ये क्या है, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। देखो AB इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है। BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC, ये साइड इस साइड के इक्वल गिवन थी। और AD इक्वल टू AD, और जो ये बीच वाली साइड है वो दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो तीन साइड्स हमारी इक्वल हो गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल ACD के। रीजन भी लिख देंगे बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से। हो गई प्रूव। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, ट्रायंगल ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ACP के। अब इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे ABP कहाँ पे है। ABP ये वाली ट्रायंगल लेफ्ट वाली, और ACP है हमारी राइट वाली ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो AB साइड AC के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, AB इक्वल टू AC, गिवन है हमें। उसके बाद एंगल BAP, एंगल BAP ये वाला एंगल CAP के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल के, एंगल CAP के किससे हो जाएगा, बाय CPCT से। क्यों हो जाएगा अभी देखते हैं। अभी देखो हमने ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ACD के, मतलब इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स होती हैं और एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल, ये इस ट्रायंगल में एंगल है, ये इस ट्रायंगल में एंगल है, तो कोरस्पोंडिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो बाय CPCT क्या हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे हम AP साइड की। ये AP इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इसमें भी, तो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AP इक्वल टू AP, रीजन लिख देंगे कॉमन। क्लियर है?
अब देखो दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रेंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रेंगल ए सी पी के। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड से। ये भी प्रूव्ड हो गई हमारी। आई होप आपको दोनों के दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ये कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। जो एपी लाइन है वो एंगल ए को और एंगल डी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। ये चीज हमने शो करनी है। अगर हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो इससे अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो एपी लाइन है वो ए एंगल और डी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा हमारा, टू प्रूव में एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, कि जो ये एपी लाइन है वो ए एंगल और डी एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो अब यहां पे देखो, सबसे पहले एंगल जो बी ए पी है वो इक्वल टू किसके है, एंगल सी ए पी के। बी ए पी सी ए पी के इक्वल है, कैसे, बाय सीपीसीटी। अभी अभी हमने देखा था, पिछले पार्ट में भी हमने यूज किया था, ध्यान से देखो, बी ए पी इक्वल टू सी ए पी यूज किया बाय सीपीसीटी, क्योंकि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट थी फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल। यही चीज दिखानी है हमने, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये लाइन जो इनके बीच से जा रही है ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एक चीज तो प्रूव कर दी हमने। अब चलते हैं अपने डी एंगल पे। डी एंगल पे इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब ना तो फर्स्ट पार्ट में हमने ऐसा प्रूव किया, ना सेकंड पार्ट में प्रूव किया, तो हमने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? अब मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी बताया था, अगर किसी दो एंगल को इक्वल प्रूव करना हो या किसी दो साइड को इक्वल प्रूव करना हो, तो ये चेक कर लो कि वो एंगल या साइड कौन सी ट्रायंगल में है। अब हम देखेंगे ये एंगल जो है कौन सी ट्रायंगल में है, बी डी पी के अंदर। ये एंगल किसके अंदर है, सी डी पी के अंदर। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देता हूं तो ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और ये दोनों एंगल इक्वल होते ही हमें क्लियर हो जाएगा कि एपी जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी के अंदर जो बी डी है डी सी के इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बी डी इक्वल टू डी सी या सी डी गिवन है। डीपी इक्वल टू डीपी है, कॉमन है। डीपी जो है इस ट्रायंगल में भी इस ट्रायंगल में भी कॉमन है। नेक्स्ट जो आएगा हमारा बीपी इज इक्वल टू पीसी। बीपी इज इक्वल टू पीसी। जो बीपी है वो पीसी के इक्वल है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे तो इनके सामने वाली साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। देखो ऊपर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, तो ये साइड और ये साइड भी क्या होंगी, इक्वल। या तो ऐसे लिख दो, या ये जो ट्रायंगल थी पूरी ए बी पी, हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव की थी ए पी सी के, तो ये दोनों ट्रायंगल्स पूरी की पूरी कॉन्ग्रेंट है, लेफ्ट वाली और राइट वाली। तो बीपी इक्वल टू पीसी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। तो यहां पे कोई भी रीजन लिख सकते हैं बाय सीपीसीटी। दो रीजन बता दिए, ट्रायंगल होगी हमारी कॉन्ग्रेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी डी पी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल सी डी पी के। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, तो एंगल बी डी पी इक्वल हो जाएगा किसके, सी डी पी के। तो यहां पे लिख देंगे, सो एंगल बी डी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी पी के। मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव कर लिया। तो इससे क्या लिख देंगे, सो एपी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। क्लियर हो गया आपको थर्ड पार्ट भी। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है। हमने बताना है कि एपी जो है
AP is perpendicular bisector of BC, कि जो AP लाइन है वो BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। परपेंडिकुलर मतलब P पे अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं कि एंगल P 90 डिग्री है तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि हमारी AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा एंगल P को 90 डिग्री प्रूव करना। चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम BP इज इक्वल टू CP है हमारा, ठीक है। BP इज इक्वल टू CP या PC बाय CP CT था, तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय CP CT। उसके बाद बात करता हूं मैं, BP इक्वल टू CP है तो BP के सामने, BP के जो सामने है वो देखो, BP के बिल्कुल अपोजिट में हमारा जो एंगल फॉर्म होता है वो क्या होता है, BPA। BPA यहां पे देखो एक चीज, हमें ये एंगल से मतलब है कि ये दोनों एंगल्स को लेके चलना है। BP इक्वल टू CP तो है हमारा CP CT से, एंगल APB और APC, ये एंगल और ये एंगल भी क्या है हमारे इक्वल हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल APB इज इक्वल टू क्या है, एंगल APC के। रीजन क्या है, या तो बाय CP CT लिख दो, या फिर मैं दूसरी चीज बताता हूं। देखो इस एंगल के सामने साइड क्या है, AB, इस एंगल के सामने ये बड़ी साइड क्या है, AC। ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या तो एक रीजन ये है, या फिर ये बड़ी वाली ट्रायंगल इस दूसरी वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट थी, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो कैसे भी लिख सकते हैं आप रीजन। अब बात करते हैं इस एंगल और इस एंगल का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बाइलिनियर पेयर से, 180 डिग्री। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंगल APB प्लस में एंगल APC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। और ये एंगल इक्वल है तो APC की जगह APB रख सकता हूं मैं। तो यहां पे क्या आ गया, APB प्लस में एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हमारा एंगल APB क्या आ गया, 180 बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। दैट मीन्स एंगल P जो आ गया वो कितना आ गया, 90 डिग्री। तो एंगल P जो फॉर्म हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब ये 90 डिग्री हो गया एंगल P, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए चैनल कैसा लगता है, और क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।